अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एक बार वीडियो को पॉज करके आप बताइए कि एग्जैक्टली कैबिनेट मिशन कब आया था, कौन सी डेट को आया था, क्योंकि क्रोनोलॉजी में जब ये पूछा जाता है तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है। सेकंड थिंग कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, इसने क्या क्या चीज़ें मतलब कि रेकमेंड की थी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। थर्ड थिंग, इसे किसने रिजेक्ट किया था और इसके टाइम पे कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो ये सब चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच के देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं 1945 में। 1945 में आपका क्लेमेंट एटली पीएम बन गया, ब्रिटिश पीएम। ठीक है। तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? पैथिक लॉरेंस था। तो उसने अनाउंस किया 19 फरवरी को डिस्पैच ऑफ कैबिनेट मिशन कि यहाँ से हम कैबिनेट मिशन भेजेंगे, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए भेजेंगे। पहली चीज आपको याद रखनी है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। पहली चीज क्या याद रखनी है? 24 मार्च 1946। 23 मार्च को शहीदी दिवस होता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आ गया। अब इसमें तीन बंदे थे, याद रखना। लॉरेंस याद रखना, क्रिप्स याद रखना, ठीक है, और अलेक्जेंडर याद रखना। ये तीन बंदों के नाम याद रखना, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। दे अराइव्ड ऑन द मार्च, 24 मार्च 1946 को पहुंच गए। उन्होंने थ्री टीयर पॉलिटी वो की, थ्री टीयर पॉलिटी प्रपोज की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले 16 मई 1946 को इसने अपने प्रपोजल्स रखे। प्रपोजल क्या थे? भैया हम यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया देंगे, ठीक है। उसके अलावा मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उस पर लात मार दी गई। उसके बाद यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। तो यूनियन शुड हैव एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे उसमें, स्टेट लेजिस्लेचर भी होगा। गांधी का क्या व्यू था इसके ऊपर? गांधी सपोर्टेड द कैबिनेट मिशन एंड सेड दिस प्रपोजल इज द बेस्ट। ये प्रपोजल बेस्ट है, इसको तो ले लो, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। सो मैं फिर से एम्फेसाइज, जोर दे के कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 24 मार्च 1946 को आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था, ठीक है। इसमें तीन मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसके प्रपोजल्स में थे यूनाइटेड डोमिनियन, मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर, जो पाकिस्तान था उसको रिजेक्ट कर दिया था। यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लेजिस्लेचर और प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स होंगे। गांधी सपोर्टेड दिस एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इसके बारे में पूछे जाएंगे, बस घुमा फिरा के। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यूपीपीसीएस 2018 का, कि 1946 में मुस्लिम लीग विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। ऑब्वियसली विड्रू करेगी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की डिमांड को नेग्लेक्ट कर दिया था। सेकंड, द मुस्लिम लीग जॉइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द 1946। उसने ज्वाइन की थी, पर ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही। काफी बार जो माउंटबेटन या वेवल के कहने के बाद, बारी बारी कहने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। देखो, ये जितना भी पार्ट है ना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इम्प्लाइड वे से एनालिटिकल स्टेटमेंट्स बन सकती है। पर सिर्फ क्वेश्चन यही है कि ये चार स्टेटमेंट्स जो प्रपोजल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री टीयर पॉलिटी थी, ये तीनों नाम क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस 24 मार्च को आए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें, नेक्स्ट आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है। द वेरी फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एनश्राइंड इन द स्वराज बिल ऑफ 1895। जो सबसे पहले आइडिया था, ये याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला आइडिया कब आया था? स्वराज बिल ऑफ 1895 में आया था, ठीक है। फिर मोतीलाल नेहरू ने 1924 में डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सबसे पहली पता चल गई स्वराज बिल, दूसरी पता चल गई मोतीलाल नेहरू ने डिमांड की थी। फिर आफ्टर दिस एम.एन. रॉय ऑफिशियली प्रपोज दिस डिमांड एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिपेयर्ड बाय जे.एल. नेहरू। कांग्रेस इन द फैजपुर सेशन, कांग्रेस ने फैजपुर सेशन में, चौथा, तीसरा एम.एन. रॉय था, चौथा कौन हो गया? फैजपुर सेशन में कांग्रेस ने डिमांड की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? जब आपके पास चार ऑप्शंस दिए होते हैं तब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो कैबिनेट मिशन प्लान, C4 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, C4 कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है बिल्कुल प्रिसाइजली।
24 मार्च 1940 को जैसे हमें पता है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली में आ गया था, तो उसने बोला था कि भी हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान क्या था कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ईच प्रोविंस वर गिवन द नंबर ऑफ सीट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सीट थी उस टाइम पे। 3 वोटर ग्रुप्स बनाए गए थे, जनरल्स, मुस्लिम और सिख, ओनली इन पंजाब। इलेक्शन हुए थे 296 सीट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, इलेक्शन हुए थे 296 सीट्स के लिए। वर हेल्ड इन द प्रोविंसेस इन जुलाई 1946। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 208 कांग्रेस मेंबर सिलेक्ट हो गए। 208 कौन हो गए? कांग्रेस मेंबर। 73 हो गए मुस्लिम लीग के, 15 बाकी इलेक्ट हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये याद रखने की जिन्ना वाज नॉट अ मेंबर, जिन्ना मेंबर नहीं था। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर। जो फर्स्ट सेशन था वो 1940 को 9 दिसंबर को हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट था। फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1940 में बनी, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन पे बनी थी। इससे पहले इसका जो विजन था वो कब कब देखा गया, इसका जो आइडिया था वो स्वराज बिल में देखा गया, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू, फिर एम.एन. रॉय, फिर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फाइनली कैबिनेट मिशन के टाइम पे ये उसकी रिकमेंडेशन के बाद ये बना था, ठीक है। 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट थी, 296 सीट्स टोटल थी। 296 में से 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती और 15 में बाकी सब इलेक्ट हुए थे। जिन्ना वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, अडॉप्टेड कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इनैक्ट कब हो गया? 1950 में, जनवरी 1950 में। एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन इंस्टीट्यूशन, तो ये सॉवरेन इंस्टीट्यूशन नहीं थी। ऑन 14 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिक्लेयर्ड अ सॉवरेन बॉडी। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज अ सॉवरेन इंस्टीट्यूशन। नो, ये कब बनी? 14 अगस्त 1947 को। जीवी मावलंकर हेल्ड द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोकसभा का काम कर रहे थे उस टाइम पे जीवी मावलंकर वाज द स्पीकर, वो स्पीकर थे उसके, ठीक है। ही वाज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम ईयर 1940 टू 1947। लेटर ऑन बिकम द फर्स्ट स्पीकर, बाद में वो फर्स्ट स्पीकर बने थे, ठीक है। ही वाज द स्पीकर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली। 1937 से 40 तक उन्हें एक्सपीरियंस था बॉम्बे में स्पीकर बने रहने का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बहुत प्रिसाइजली, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है आपको, ठीक है। अगर हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था किसने मूट किया था? किसने मूट किया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? किसने दिया था? कैबिनेट मिशन ने दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया था। 10 लाख के ऊपर एक सीट थी, ये आपको याद रखना है। पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को। प्रिसाइजली ये चीज याद रखनी है आपको, 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in year 1946। जो जितनी भी provincial assemblies थी उनमें से इलेक्ट होके Constituent Assembly में गए थे, तो ठीक है ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। नेहरू, जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर्स, जिन्ना was not the member। The first session was held in 1947। देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को। The Constitution of India was adopted, ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये इनेक्ट हो गया था 50 में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। सच्चिदानंद सिन्हा किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। ये वाले नाम ना आपको 1940s के बाद सुनने को मिलेंगे। जो जो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था ना उन सबको अवार्ड मिला था बाद में जब इंडिया आजाद हो गया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर? स्पीकर का ऑफिस मावलंकर जी ने लिया था, ठीक है। ये इनके बारे में जितनी भी ये पर्सनैलिटीज है ना, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर और मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, बेसिकली आपको क्या चाहिए कि इनके बारे में विकिपीडिया पे जाके मिनिमम 5-10 मिनट इनके बारे में पढ़ा करो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पता चलेगी वो काफी हेल्पफुल होगी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का बनना 1940 में, तो 12 अगस्त 1940 को लॉर्ड वेवल ने इनवाइट किया कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो जेएल नेहरू थे उन्हें अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, 2 सितंबर 1940 को फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो पहली बार जब बनी थी मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, बट मुस्लिम लीग ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय द लॉर्ड वेवल के हाथ पैर जोड़ने के बाद मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट 1940 में ज्वाइन कर ली। अब जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तो उसमें मिनिस्ट्रीज देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड है। देखो फूड आ रहा है, फूड खाना क्या होता है, प्रसाद खाना ही तो होता है, राजेंद्र प्रसाद फूड। बलदेव सिंह, जिसमें बल होगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल करेगा, बलदेव। फॉरेन और कॉमनवेल्थ तो देखो जेएल नेहरू, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जेएल नेहरू अपने पास ही रखेंगे। असफ अली, जैसे रेल में AIL आता है तो असफ अली रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुके हैं। उसके बाद लियाकत अली ने कौन सी ज्वाइन की, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई उन्हें। अबुल कलाम आजाद मेंबर नहीं थे, याद रखना जो मेंबर्स नहीं थे, अंबेडकर वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड थिंग, अबुल कलाम आजाद वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ये भी याद रखना। उसके बाद 3 ऑफ दीज 12, उस टाइम पे बेसिकली 12 कांग्रेस मिनिस्टर्स हुए थे, 3 ऑफ देम वर टू बी रिमूव्ड। जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन की तो 3 इनमें से रिमूव हो गए थे। वो कौन कौन से थे, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफत अहमद, ये 3 थे। ठीक है, एक फैक्ट है कि कृषक प्रजा पार्टी इन द लीडरशिप ऑफ फजलुल हक, ठीक है, ज्वाइंट विद द मुस्लिम लीग। तो ये स्टेट से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल PCS के लिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा सुहारवर्दी, SS सुहारवर्दी वाज इट्स चीफ मिनिस्टर, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे से बोला जाता है। तो आपको ना एक क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि डायरेक्ट एक्शन कब हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया, ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कब हुई, फर्स्ट जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 16 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1940। नोखाली या नोखली वाज द मेन सेंटर ऑफ दीज एक्टिविटीज। जो वायलेंस हुई थी, जो डायरेक्ट एक्शन डे की राइटिंग एक्टिविटीज हुई थी, उसमें नोखली बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। आप इससे रिलेटेड जो पिक्चर्स है वो आप गूगल पे देख सकते हो, नोखली वाली आज भी आपको पड़ी होंगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। जैसे इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था, तो UPPCS में पूछा BR अम्बेडकर वाज नॉट द मेंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन मिनिस्टर नहीं था, अबुल कलाम आजाद और लियाकत अली खान वाज नॉट द मिनिस्टर्स, ये दोनों मिनिस्टर नहीं थे। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ, तो ये डायरेक्ट एक्शन डे डायरेक्ट पूछा हुआ है 16 अगस्त 1940 को। 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, 16 अगस्त 1940 को। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा आइडिया रख सकते हो चीजों का।